दरभंगा के सदर एसडीओ विकास कुमार से हमारे संवाददाता दिलीप झा ने एक विशेष बातचीत में एलिवेटेड रोड के काम पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया जो फेज वाइज ये काम किया जा रहा है, फर्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ के हिसाब से ये काम चल रहा है और जिस फेज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। तो आइए सीधे चलें इस बातचीत में और देखें जो क्या कुछ बातचीत इन दोनों लोगों के बीच हुई है। ठीक है, आप अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण होना है। एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कितना प्रगति पर है? फर्स्ट फेज में अभी आपका एकमी से लेके सात नगर तक आप लोगों ने देखा होगा कि कार्य बहुत प्रगति पे और बहुत फास्ट है। पिलर्स का भी निर्माण हो गया है। सेकेंड फेज में आपका बेता दुर्गा मंदिर जो है अललपट्टी का, वहाँ से लेके अललपट्टी तक, बेता दुर्गा मंदिर से लेके अललपट्टी तक वहाँ काम स्टार्ट होना है। वहाँ अतिक्रमण हटाया गया था। आज या कल से वहाँ पे पिलर का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ कहाँ अतिक्रमण हटाना है और किस तरह से निर्माण का प्रगति है? क्योंकि बीच का जो फेज है उसमें अधिग्रहण है। आप जो बेता दुर्गा मंदिर से अललपट्टी में कोई अधिग्रहण नहीं, ज़मीन हमारे पास मौजूद है। काम को फास्ट करते हुए पैरेलली वहाँ काम स्टार्ट कर दिया गया है। बीच में जैसे ही हमारा जो अधिग्रहण का पोर्शन है वो अधिग्रहण हो जाएगा, लाभुकों को पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ अधिग्रहण और अतिक्रमण दोनों हटा के काम स्टार्ट हो जाएगा। कितने फीट की चौड़ाई होगी इसकी? लोगों में असमंजस लगा हुआ है। वीआईपी रोड में कितने फीट ले रहे हैं? एग्जैक्ट मुझे भी नहीं, ये तो इंजीनियर बताएंगे, लेकिन लगभग 85 फीट के अराउंड, 85 फीट से 90 फीट के अराउंड की चौड़ाई चाहिए। सर, एक चीज़ और है कि एलिवेटेड कॉरिडोर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए कहाँ क्या लिया गया है सड़क? ये भी आपको इंजीनियर्स बता पाएंगे, ये भी प्रपोज स्टेट में है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि एलिवेटेड कॉरिडोर वीआईपी सड़क में भी ब्रिज के माध्यम से ही जाएगा या सड़क रहेगा उसमें? नहीं, एलिवेटेड है तो वो ब्रिज के माध्यम से ही जाएगा। अच्छा सर, बकरीद को लेकर क्या विधि व्यवस्था तैयार की गई? बकरीद को लेके बकरीद अपने यहाँ लगभग 3 दिन मनाया जाएगा। तो जॉइंट ऑर्डर डीएम सर और एसएसपी सर के माध्यम से निकल चुका है। हर जगह मैजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति है। मेनली इसमें सुबह का जाएंगे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद बलिदान के बाद लोग अपना पर्व मनाते हैं। तो मोर और लेस इसमें क्राउड उतना रोड पे नहीं रहता है। घर पे लोगों का पर्व है, तो मैं लोगों से ये आग्रह करूँगा कि पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। प्रशासन जो है मुस्तैद है, पूरी तैयारी के साथ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो रोड्स पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे पशु बिकते थे, सर के डीएम सर के नेतृत्व के कारण वो रोड पे से सारे को हटा दिया गया है। वो हाट में ले जाके पशु को बेच रहे हैं। सर, उर्दू बाजार में भी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं लोग लगातार। उर्दू वाला जो सड़क है उसको भी वो बकरीद के बाद डीएम सर की भी प्रायोरिटी है, उसको भी हटाया जाएगा। रोड पर में देखा जाता है काफ़ी जानवर रहते हैं। उस जानवर के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जो रोड पर में? उसको पहले तो चिन्हित करना पड़ेगा कि वो लावारिस हैं या किन्हीं का है। अगर लावारिस हैं तो उसका जो नियमानुसार है वो प्रक्रिया की जाएगी, और अगर किसी ने रोड पर छोड़ के रखा है तो उनको फाइन किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि अपने पशु को अपने पास रखें। वीआईपी रोड में जो खाली करवाया जाएगा अतिक्रमण, उसमें सभी को नोटिस होगा कि नहीं? टेम्प्रोरी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए माइकिंग की व्यवस्था है, माइकिंग करके हटाते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर हटाने से पहले नोटिस जरूर किया